और जो परम गुरु है वो केवल माँ दुर्गा है, भगवान श्री कृष्ण है, माँ राधा है, भगवान राम है, परम गुरु है, आदि गुरु है। इसके अलावा कोई गुरु नहीं। आप किसी को गुरु मानोगे तो आप अपराधी की श्रेणी में चले जाओगे। ये देवेव्य पाश्रय चरक किने भगवान ने, जो आयुर्वेद के महान ग्रंथ है, सुश्रुत ने लिखा है कि जब तक आप देवेव्य पाश्रय नहीं करोगे तो आपको रोग जाएगा ही नहीं, पापे गहराओगे, हत्यारे गहरा जाओगे, सजा आपको मिलेगी। तो शिव भगवान को कहा कि अगर आपको लगा कि मैं शिव हूँ, मैंने दुनिया बनाई है, मैंने चंद्रमा सूर्य सितारे बनाए हैं, उनको इनकार हो गया। कहता आपको माँ दुर्गा ने संदेश आया कि आपको माँ दुर्गा ने बुलाया है। तो कह रहे कि माँ दुर्गा ने हमें बुलाया है, देवी ने हमें बुलाया है, हम तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये देवी भागवत में लिखा है। ये वो कहते हैं हमें बुलाया है, हम तो इतने बड़े लाखों साल हमारी आयु है, तो हमें देवी ने क्यों बुलाया है? देवी को हमारे पास आना चाहिए। वो कहते हैं हमारे पास आना चाहिए, ब्रह्मा हम हैं, दक्ष प्रजापति हम हैं, नारायण हम हैं, शिव हम हैं, राम हम हैं, कृष्ण हम हैं। तो माँ दुर्गा ने फिर एक रोग खेला, उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजा, द्रुत गति से चलने वाला, गति मन की गति से चलने वाला, बीच में बैठ जाओ। तो बैठ गए। बैठ के जब वहाँ गए तो मन की गति से, सबसे जो गति होती है वो प्रकाश की गति तेज होती है, प्रकाश की, प्रकाश से ज़्यादा मन की, मन से ज़्यादा बुद्धि की, बुद्धि से ज़्यादा विवेक की, विवेक से ज़्यादा चित्त की, चित्त से ज़्यादा प्रज्ञा की, प्रज्ञा से ज़्यादा परा की। तो परा ऐसी है कि जैसे माँ दुर्गा जैसे यहाँ है तो साथ साथ वहाँ भी है, अरबों किलोमीटर दूर भी है, अरबों किलोमीटर दूर ऊपर भी है, आकाश में भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, सब जगह है। हम कहते हैं स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है हमारा होना, हम परा है, हम माँ के, दुर्गा के परा है, बूंद है। तो ये जो अनोख माँ दुर्गा ने कहा, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे जैसे हजारों ब्रह्मा पड़े हैं, या हजारों विष्णु, हजारों महेश, तो हम ये कहाँ से आ गए? और हमारे से बड़े बड़े, हमारे से शक्तिशाली। जब माँ देवी के चरणों में गए तो माँ देवी ने, उन्होंने देखा ये तो चराचर कितने सूर्य है, एक माँ के अंगूठे में पड़े हैं। माँ के चरणों में राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समुद्र, नदियाँ, तारे, वो देखे हैरान हो गए। ये व्हाट्सएप वाला नहीं है कि व्हाट्सएप में भी देखा जा सकता है, वो साक्षात देख रहे हैं। छोटे से बच्चे बन गए। माँ ने उन्हें छोटी सी लड़की बना दिया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। सोचते थे क्या है, कौन है, और हमें बुला रहे हैं। हम तो इतने व्यस्त आ ही नहीं सकते, उनकी शरण की सीमा ना रही। अब जैसे आए, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत प्रतिभाशाली, नाम होने लगा, यश होने लगा, कीर्ति होने लगी, अथाह धन आ गया, फिर भूल गए कौन माँ दुर्गा। अनेक मुख्यमंत्री बने, अनेक राष्ट्रपति बने पाठ से, पाठ के बाद कौन माँ दुर्गा, कहाँ, हमारे से बड़ा कौन है? ये ओम ज्ञानी नामपी जो ज्ञानी बन जाते हैं कि ये मेरे से हुआ है, ये मैंने किया है। कहते हैं उसे मैं किसी वो में डालता हूँ कि किसी राज्य में, किसी बेटे में, किसी बेटी में, किसी पति में, किसी पत्नी में, किसी देश में वो में डालता हूँ कि उसमें वो निकलेगा ही नहीं, बार बार फिर जन्म लेगा, बार बार फिर आएगा। हम बार बार जन्म ले लेके कुत्ता बिल्ली बन के फिर आदमी बने, आदमी बन के हमारा ओम ज्ञानी नामपी चिंतासी देवी भक्ति ईसा ब्लादा कृष्य महा माया पृछति, ये नहीं मैं। माँ ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी 8 प्रकार की निकृष्ट घटिया प्रकृति है। निकृष्ट पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये खाली जगह आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार,
ये मेरी निकृष्ट प्रकृति है, इसे घटिया मैंने कुछ नहीं बनाया, इसे घटिया है ही नहीं कोई। ये गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में पढ़ना, धराशायी हो जाएगी हमारी मन और बुद्धि है कार। और फिर प्रत्यक्ष दिखाया, भगवान ने श्री कृष्ण को प्रवचन नहीं सुनाया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साक्षात दिखाई, देख तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, कितने कितने जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। तो अर्जुन कहते हैं जन्म हो चुकी है, कहते हैं पहले मैंने सूर्य को दिया, कहते हैं सूर्य तो करोड़ों साल का है, आप तो अब है, हम दोनों मित्र है। तो ये जो रोग आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये इतना अद्भुत है। इस रोग से जो देने जा रहे हैं, कितने अभी आपके सारे के 5 मिनट में आपको तो खट जाएंगे, रोग हट जाएंगे 5 मिनट में। ये भगवान शिव का है, भगवान कृष्ण का है, माँ दुर्गा का है, मेरा नहीं है। मुझे गुरु मत मानना, ये दासवान सिर्फ गुरु नहीं होता। जब आपने कृष्ण भगवान खुद कहते हैं गीता में, जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा, जो मुझे गुरुओं का मानेगा, तत्वों का तुलनात्मक मानेगा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश का बनेगा, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो मुझे नहीं जानता, मेरा जन्म है ही नहीं, मैं ना जन्मता हूँ ना मरता हूँ। भगवान के 2 प्रारूप हैं, एक अपरा प्रकृति जो भगवान स्वयं है, और एक निर्गुण सगुण। जो निर्गुण है वो परा प्रकृति है, जो सगुण है वो भगवान का निर्गुण रूप है। निर्गुण रूप के चरित्र है, नाम है, यश है, कीर्ति है। निर्गुण के गुण है, निर्गुण रूप के रूप है, रस है, गंध है, सारा निर्गुण रूप का है। पर मैं परा हूँ, निर्गुण में भक्तों के लिए अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ, आ जाता हूँ, और परा मेरा स्वभाव है। हम जो आए हैं, भगवान हनुमान ने पूछा राम से कि आपकी निर्गुण भक्ति है ठीक, या परा ठीक है, या सगुण ठीक है। तो भगवान राम ने कहा अगर आप मेरी सगुण भक्ति करोगे तो आप महायोगी राज बन जाओगे, योगी बन जाओगे, महाविद्वान बन जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, जो चाहे बन जाओगे, सूरज बन जाओगे, चंद्रमा तारे बन जाओगे, ब्रह्मलोक के अधिपति हो जाएंगे। ये मेरी निर्गुण भक्ति जो है वो परा है। ये सगुण भक्ति की आप पाठ करोगे, पूजा करोगे, ध्यान करोगे, मेरा अर्चन करोगे, मेरा दिन बनाओगे, तो मैं प्रसन्न होगा। प्रसन्न होगी तो मैं क्या दूंगा? जो तुम मांगो वो तुम्हें दूंगा, जो मांगे साको ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। और है क्या जो तुम्हें मिलेगा? जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई। जैसे बादल आया, छाया आई, चला गया। जो दिख रहा है वो दार्शवान है, अपरा है, निकृष्ट है। अगर तुम यहाँ रुक गए तो तुम्हारे फिर जन्म होगे, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, अनंत अनंत बार जन्मोगे, मरोगे। अगर तुम मेरे निर्गुण रूप में आ गए तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी, तुम राम बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे, दुर्गा बन जाओगे। अगर मुझे निर्गुण से चाहा तो आज मैं निर्गुण में ले जाऊंगा। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण महाराधा के सच्ची असली के दर्शन कराऊंगा। वो क्या है? जिसे ऋषि मुनि तपस्या करके थक गए, तो जब आ रहे थे तो गुरु माँ के लिए आप बैठे हैं, पहले तो चले हैं, इतनी लेट होगी, आना था 5-6 बजे। तो मैं कहा गुरु माँ मैं क्या करूँ, मैं पाठ करता हूँ। तो माँ कहती है बैठ जा, भगवान कृष्ण कहते हैं बैठ जा। तुम्हारे लिए तो ये भाषा का बोली नहीं है, वो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन बानी, बिना बानी की बोलता है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। पाठ जो है वो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं चरित्र, ये मेरा चरित्र है, गीता मेरा चरित्र है। अभी दुर्गा माँ को मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे चरित्र है, ये पाठ मेरे चरित्र है। जिसे हम चरित्र मानते हैं वो चरित्र हमारा माना हुआ है, तो मान लो। लेकिन दुर्गा माँ ने कहा कि मेरा पाठ मेरा चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा चरित्र मेरा नाम है, मेरा पाठ है।
ये मैं हूँ, इसे जानो। तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्येन शिव्या उपदेश शक्ति ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना। तो मुझे तत्व से जान, ये मेरा असली रूप है, ये मैं हूँ, इसे नहीं जाना। तो आपने फिर जीवन को बार बार तपो राज राजो नरक, राज के बाद आपको नरक मिलेगा। मिल गया नरक, कितने कितने किसी को नहीं पता। अमेरिका का राष्ट्रपति वो था दूसरा,